शमशेर सिंह तेरी जवानी से खेलने जा रहा है। तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है ठाकुर शमशेर सिंह। शमशेर सिंह से जिसने बगावत किया, ठाकुर ने उसे जग में जीने नहीं। अरे शमशेर के बच्चे, अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोलोगे तुम्हारी जुबान काट कर साले कुत्तों के सामने डाल दूंगा। औकात में बात करो बेटा। और धर्म क्या तुम्हारा यही है बताओ। धर्म क्या तुम्हारा यही है बताओ। और ये कहने में यबला को ऐसे अगर चाहते हो तुम अपनी भलाई, अगर चाहते हो तुम अपनी भलाई, और हटो काला चेहरा मुझे लाती। हटो काला चेहरा मुझे लाती। ओ भला चाहते हो अभी भागे जाओ। भला चाहते हो अभी भाग जाओ, नहीं सूरज मुझको तुम गुस्सा। नहीं सूरज मुझको तुम गुस्सा। अगर ऐसी गलती दोबारा करोगे, अबे तेरे पेट में चाप दूं। तो जानता हूं तुझे अबे खूब अच्छी तरह जानता हूं तुझे खूब अच्छी तरह। चल जौहर तुम बहादुर बली, मेरे रहते घर हाथी आगे बढ़े, मर्द की देखी ऐसी मरने वालों के हैं पंख जमते सदा, मरने वालों के हैं पंख जमते सदा, श्यार बन शेर पीघल तरफ भागते। वैसे ही मन को तू यहाँ आ गया, काल मैं हूँ तेरा क्या नहीं था। अरे शमशेर, अगर अपने चाल की भलाई चाहता है तो यहाँ से लड़की छोड़कर वापस चले जा, नहीं वरना जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। चाचा जी, अगर साला भाग नहीं जाता तो इसी जगह हम जिंदा दफन कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो, साले पेट दिखाने वाले को पीछा नहीं करते हम।
बेटा देर ना करिए, इसलिए कि पिताजी आपके बहुत बिगड़ गए हमको, और जल्दी चलते हैं घाटी पर। देवी जी, आपका नाम क्या है और किसकी बेटी है, और इस तरह अकेले बियाबान जंगल में टहलती हो? क्या नाम है? बोलने के लिए जुबान ही कहाँ है मेरे पास। है? अरे चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं? आप जानना चाहते हो कि मेरा नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा आइंदा नहीं करना। कहीं भी जाना साथ में सहेलियों को ले लेना। आओ चाचा। ठहरिए, नाम पूछकर भागे जा रहे हो। मेरा नाम चांदनी है। चांदनी है? लेकिन मैं अपने मसीहा का नाम जान सकती हूँ। आपका नाम क्या है? चांदनी, मेरा नाम सूरज है। सूरज? वाओ, सूरज और चांदनी, क्या बात है? सब चीज बता ही दूं क्या? देखिए, हमारे पिताजी इंतजार ये करते हैं। आपके कौन है? ये हमारे चाचा जी हैं। ये चाचा हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? उम्र में तो नहीं लगते हैं चाचा जी। क्या आप 2 मिनट के लिए हम लोगों को छोड़कर जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? तो फिर जाइए ना। क्यों हम चले जाएं? इसलिए कि इनके पिताजी हमको देखभाल के लिए छोड़े हैं साथ में। हम भी जा भी नहीं सकते, बिगैर भैया को लेके साथ नहीं जा अरे सकते। मैं इनको रस्सी से बांध कर नहीं रखूंगी, थोड़ी देर में छोड़ दूंगी खुद। भैया आप यहाँ से चलिए, नहीं पिताजी आप के नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर। चाचा जी आप जाइए ना, क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हैं आप? हाँ बोलिए, क्या बात है? तुम अकेले नहीं चल सकते क्या? साथ में चाचा चाची को लेकर चलते हो? ए जी, क्या बात है? आइए ना। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। किस लिए? ये जो आप कहना चाहते हैं। तुम दिल नहीं लगाते हो क्या किसी से? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं लगा। क्यों नहीं लगाते हो? मुझसे दूर से बातें कीजिए। तुम्हारी आदत नहीं है। और तनी माना रज हमरो कहन माना। समझिए ना, ये मौसम क्या कहता है? तू कटे पई दिन जो बना।
कोई रही है? प्यार ना कहियो तो मर जाओ। नहीं नहीं चांदी, हमको कुछ दे दियो, हम मर जाई। नहीं नहीं चांदी, मारो मत। क्यों? ये कौन सा है? आपका प्यार मुझे स्वीकार है। स्वीकार है? हाँ, लेकिन सबसे पहले कसम खाओ और वादा करो कि तुम्हारा साथ में जिंदगी भर तक निभाऊंगी। अरे हमको तुम्हारे ऊपर मर रहे हैं तो साथ कहाँ से छोड़ देंगे। मैं कसम खाती हूँ और वादा करती हूँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम पर विश्वास है मुझे। विश्वास है? तुम इतने छोटे होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, अब सग में आ गया हूँ, अब लंबाई बढ़ जाएगी। और दिल लगा लिया है तुमसे, खुद दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। बहुत शरारती हो, अपनी आदत सीधा। क्या हुआ चाचा जी? बहुत देर हो गई। कहाँ देर हो गई? चलिए चाचा जी, मैं चल रहा हूँ। आप चलिए यहाँ से। देखिए चाले, अब मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे है। पिताजी इंतजार करते होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन कल फिर मिलोगे? कितने समय? बस तुझे इतनी समय। चलो ठीक है, हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा। और साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खपा, ये है मेरा फैसला। क्या है तेरा फैसला? ओ राधा, वादा तोड़ू ना तेरा, चाहे कोई हो सितम, ये है मेरा फैसला। क्या है तेरा फैसला? ओ राधा। दोबारा मिलियन का फोरा पहले जो नान भरे के है ना, ज्यादा उलल लेती है। मिलेंगे तो मिलूंगी कि मैं क्या भूल। बहुत हंसी भाई। मैं भी चलती हूँ, मेरे पिताजी इंतजार करते होंगे। हर छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम।
कि सूरज अभी तक वापस नहीं आया, अभी तक तो वापस नहीं आया। लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आता होगा सरदार जी। और न तो वो शेर आया है, उसके आने का इंतजार। इंतजार करते हैं। कौन सूरज? पिताजी, ज्यादा वक्त कहां लगा दिया? पिताजी टहलने में लगा दिया इतना समय। ये बताओ, तुमने अपना दिल बहलाया? जी पिता। क्या बात है, तुम मायूस क्यों हो? पिताजी, मेरी माँ कहाँ है पिताजी? मेरी माँ से तो एक बार मिला दो पिताजी। हाँ, वादा किया था कि जब तुम आओगे तो तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी, घबराओ नहीं। हाँ पिताजी, क्योंकि जब मैं माँ के बारे में सवाल करता हूँ आप मुझे इधर उधर बहका देते हैं। मेरी माँ से मिला दो एक बार पिताजी। कहाँ है मेरी? ठीक है, घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। और ए शेरा, जाओ घाटी पर और सूरज की माँ को लेकर यहाँ आओ। बहुत अच्छा। जाओ, सूरज घबराओ नहीं। तुम तारा तुम तरम तरम खटिया पड़ते बुढ़ऊ मुतई निकरई गरम गरम चना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार। वो देखो अरे लबेदा चलाई दिया मोरी जमुनी माँ, लबेदा चलाई दिया मोरी जमुनी माँ। ए वो बुढ़ौला की मार। सूरज, यहाँ आओ। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? सूरज, ये कोई और नहीं, तेरी जन्मदाता तेरी माँ है। ये बहलान ने कहा सूरज, तुम्हारी माँ पागल है, इसीलिए ये राज छुपा कर रखा और कहा था कि तुम्हारे दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। पिताजी, क्या मेरी माँ ठीक नहीं होगी पिताजी? अगर मेरी माँ ठीक नहीं हो तो मैं यही रो रो कर अपना दम तोड़ दूंगा। नहीं सूरज, उस मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उस भगवान पर भरोसा रखो, हिम्मत से काम लो। साथियों, एक उपाय सोचा है। एक साथ तुम सब लोग सूरज 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 का तोड़ मचा दो। ये घाटी गूंज उठे और यही आवाज आए, सूरज सूरज सूरज। शायद ये आवाज इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े और खोई हुई यादाश्त वापस आ जाए। सूरज 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 सूरज
बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बेटा, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? मुझे लेकिन लेकिन बेटा, ये लोग कौन है? कौन है बेटा? माँ, ये पिताजी है माँ। क्या पिताजी? नहीं बेटा, तेरे पिताजी तो कब के खत्म हो चुके हैं। जब तू पैदा नहीं हुआ था, तेरे पैदा होने से पहले उस दुनिया को छोड़कर चले गए। तेरे पिताजी इस संसार में जिंदा नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं पिता नहीं हूं। लेकिन तुम कौन हो? नेकी के फरिश्ते तुम कौन हो जो तुमने मेरे बेटे की? महारानी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? कौन हो? कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचानो कि मैं कौन हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे वफादार सेनापति अर्जुन सिंह नहीं हो सकते। अगर मेरा अर्जुन सिंह होता तो उसके जिस्म पे वर्दी थी, लेकिन तुम्हारे जिस्म में मैं कैसा लिबास देख रही हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी जी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन बेटा, क्यों दूर हो गई? कैसे दूर हो गई ये सब में? महारानी जी, शायद याद होगा जब महाराज की तलाश में बियाबान जंगल भेजा था, महाराज की खोज में, और महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है, मेरी बाहों में। और महाराज को मारने वाला दरबार का मंत्री करण सिंह। मंत्री करण सिंह? हाँ महारानी जी, जब महाराज का दम टूट गया तो सोचा महाराज की लाश को लेकर मैं आपके पास लेकर जाऊं, लेकिन वो करण सिंह उसी झाड़ी में छुपा था। वहां पहुंचकर साइड से मेरा रिवॉल्वर निकालकर वो मेरे ऊपर निशाना लगा दिया। मैं मजबूर हो गया, निहत्था हो गया। मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाया गया और हथकड़ी पहनाकर दरबार में पेश किया गया, और महारानी दमयंती मुझे मौत की सजा सुनाई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी एक फरियाद नहीं सुनी गई। उसी वक्त मैं अपने भीतरत की चाल चलकर किसी तरह उसके पंजे से वहां से भाग निकला। भागकर बीघड़ पहुंचा, डाकू का सहारा लिया। हमें दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। काफी दिनों के बाद जब आपकी याद आई तो सोचा मैं प्रेमनगर रियासत चलकर पहले अपनी राजमाता से मिलूं। तो देखता क्या हूं कि रास्ते में दो इंसान वो अपने चेहरे पर नकाब लगाकर वो आपकी इज्जत को लूटना चाहा, आपकी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। उन दोनों के पंजे से आपकी इज्जत को बचाया, लेकिन आपके मुख से बेटा सूरज का नाम आया। तो सोचा कहीं ऐसा तो नहीं आपका बेटा उन दरिंदों के कब्जे में हो, इसलिए आपको छोड़कर उन दोनों का दरिंदों का पीछा किया। लेकिन वो दोनों काफी दूर निकल गए, वो आंखों से ओझल हो गए। तो ये आपका बच्चा एक झाड़ी में पड़ा
रो रहा था, इसे उठाकर आपकी गोद में डालना चाहा, लेकिन गोद में डालने से पहले आपकी यादाश्त खो गई थी, आप पूरी तरह पागल हो गई थी। फिर आपके बच्चे को लेकर मैं परवरिश करने लगा और पिता का प्यार दिया, और ये नहीं एहसास होने दिया कि सूरज का कोई माँ बाप नहीं है, और आपके ठीक होने का इंतजार करता रहा। लेकिन आज ईश्वर ने वो दिल ला ही दिया, आप पूरी तरह ठीक हो गई। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। बेटा अर्जुन सिंह, आज तुमने जो करके दिखलाया है, खास अपना सगा बेटा भी होता तो ऐसा करके ना दिखा सकता। बेटा, तूने मेरी हिफाजत की और मेरे बेटे की परवरिश की। बेटा, ये तेरा एहसान मैं कैसे चुका सकती हूँ, क्योंकि अब मैं वो महारानी नहीं रही, मैं तो गली गली की भिखारन बन चुकी हूँ। मेरे लाल, तुझे देने के लिए महारानी जी, मेरे पास अब कुछ नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? शायद आपको याद होगा, जब दरबार में दाखिला दिया था तो आपने कहा था कि कभी नौकर की हैसियत से नहीं देखा, हमेशा बेटे की तरह मान सम्मान दिया। तो फिर रक्षा कर रहा हूं तो अपनी मां की रक्षा कर रहा हूं। महारानी जी, आप ये क्या कहती हैं? और फिर आपके पास तो वो दौलत है, वो दौलत जो नसीब वाले औलाद को मिलता है, मां का प्यार। आपके पास तो वो दौलत है, और मां के प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं। हाँ बेटा, मैं तुम्हें माँ के प्यार के सिवा कुछ नहीं दे सकती। हाँ, इतना जरूर कहूंगी, एक दिन वक्त आएगा तुम्हें अपना फर्ज करके दिखलाऊंगी। महारानी जी, वो वक्त बहुत जल्द आएगा। सूरज, अपनी माँ को लेकर घाटी पर चलो, चलो, और माँ के ऊपर नजर रखना। जाओ बेटे, जाओ। साथियों, तुम्हारा काम है कि तुम सूरज के ऊपर बराबर एक नजर रखना, और महारानी जी के ऊपर नजर रखना। अगर कहीं से कोई खबर आती है तो फौरन मुझे खबर देना। याद रखो, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो अंजाम दर्दनाक।